प्रसिद्ध गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विस्तृतः शिरोधेनाकृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित अष्टम स्कंद में मनवंतर का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी का होता है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि के रूप में ग्रह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। जब राजा परीक्षित ने यह बात सुनी तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि ग्रह से ग्रसित गजराज का उद्धार भगवान ने किस प्रकार किया है। सुखदेव जी कहते सुनो राजन, एक बार चाक्षुष मनवंतर में त्रिकुट नाम के एक पर्वत पर एक हाथी अपने हाथिनियों के साथ परिवार के साथ विहार किया करता था। बड़ा बलशाली हाथी था महाराज। उसको देखकर जब जंगल के रास्ते से जब गुजरता था तो महाराज बड़े बड़े सिंह, शेर, भालू, चीता सब पलायन खा जाते थे, भाग जाते थे उसके डर से। इतना महाराज बलशाली था। ऐसा महाराज गजराज हाथी था। एक बार की बात है, जब गजराज को एक बार प्यास लग गई तो उसी जंगल में एक सरोवर था और प्यास बुझाने के लिए उस सरोवर पर आ गया। जब सरोवर में आकर उसने अपनी प्यास बुझाई तो उसको वही क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हो गई और अपनी हाथिनियों के साथ, परिवार के साथ वह वहीं पर जल में परिणित होकर क्रीड़ा करने लग गया। जब क्रीड़ा करने लग गया तो पानी धीमे धीमे गंदा होने लग गया और जैसे महाराज पानी गंदा होने लग गया तो उसी सरोवर में, तालाब में एक मगरमच्छ बैठा हुआ था। कोई बड़ा विशाल मगरमच्छ था। जब पानी गंदा हुआ तो उसे क्रोध आ गया महाराज, और क्रोध में आकर उसने गजराज का पैर पकड़ लिया। अब जैसे ही उस मगरमच्छ ने आकर गजराज का पैर पकड़ा तो गजराज सोचने लगा, भैया ये छोटा सा जो मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। मेरे भय से बड़े बड़े सिंह, शेर पलायन खा जाते हैं तो यह गजरा या छोटा सा जीव मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। महाराज सब भूलकर फिर गजराज अपनी क्रीड़ा करने लग गया। जब महाराज क्रीड़ा करता रहा, जब अंतिम निकलने की बारी आई तो गजराज ने अपना संपूर्ण बल लगा दिया, परंतु स्वयं को बाहर नहीं। जब स्वयं को बाहर नहीं निकाल पाया तो समझ गया, भैया किसी साधारण जीव ने मेरा पैर नहीं पकड़ा है। तो उसने अपने हाथिनियों के परिवार को आवाज लगाई, मुझे संकट से बाहर निकालो। उसके संपूर्ण परिवार ने अपना संपूर्ण बल दिखाया, परंतु गजराज को बाहर नहीं निकाल। जब गजराज को बाहर नहीं निकाल पाए तो महाराज ऐसा युद्ध चलता रहा 1 साल तक। कभी गजराज मगरमच्छ को बाहर ले आता, कभी मगरमच्छ गजराज को अंदर ले जाता। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसा ही महाराज युद्ध चलता रहा। जब 1 साल बीत गया तो महाराज इसके परिवार वाले धीमे धीमे इसका साथ छोड़कर जाने लग गए। अब जब साथ छोड़कर जाने लग गए तो गजराज ने अपनी हाथिनियों को कहा, भैया मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रही? इस संकट से मुझे बाहर निकालो। जब ऐसी आवाज लगाई तो हाथिनियों ने उत्तर दिया, महाराज आपके चक्कर में पूरा परिवार यहाँ भूखा तो नहीं बैठ सकता ना। जब ऐसी बात सुनी तो महाराज गजराज के अंदर वैराग्य आ गया और वैराग्य से सोचने लगे, भैया जब मेरे अंदर बल था, जब मैं जंगल का राजा था, मुझे इतने पूरे परिवार पर्वत का राजा था, तो यह संपूर्ण झुंड मेरे साथ चलता था, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता था। परंतु आज जब मेरे ऊपर संकट आ गया तो महाराज धीमे धीमे मेरा साथ छोड़कर सब
सब भाग गए। ऐसा ही होता है, सुख के सब साथी, दुख में कोई नहीं। सुख में सब साथ देते हैं परंतु दुख में कोई नहीं होता। महाराज गजराज को वैराग्य प्राप्त हो गया, परंतु आज तक यह बात हम जीवधारियों के समझ में नहीं आई, इस संसारिक जीवों का समझ में नहीं आई। हम देहाभिमान होकर संपूर्ण जगत में उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पता नहीं किसके किसके लिए जीते, किसके किसके लिए हर दिन मरते रहते हैं। परंतु जब यह मृत्यु रूपी मगरमच्छ जब आपका पैर पकड़ लेता है तो वह जकड़ता ही जाता है और छोड़ता ही नहीं है। तब परिवार वाले भी हाथ जोड़ते भगवान से, है भगवान इन्हें उठा ले। फिर भी महाराज हमें वैराग्य आता है। महाराज गजराज की यही स्थिति है। गजराज के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और गजराज भगवान सुंदर ऐसे भगवान की स्तुति करने लग गया। महाराज गजराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाति बीजाय परेशायाति धीमहि। गजराज कह रहा है, समस्त जगत का पालनहर्ता, समस्त जगत का पालन करने वाला, इस संपूर्ण संसार का सृजन पालन संहार करने वाला जो मूल हेतु है, जो मूल तत्व है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। परंतु वो कौन है? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषा ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासे। महाराज ब्रह्मादिक देवता ऊपर से देखे जा रहे हैं, सोच रहे भैया स्तुति तो इसने बहुत सुंदर करी है, परंतु नाम नहीं लिया जाए तो जाए कैसे, बिन बुलाए नहीं। सब ऊपर आकर खड़े हो, जैसे नाम लिया तैसे दौड़े, परंतु गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। पर जब यह स्तुति भगवान प्रभु के कानों पर पड़ी तो भगवान प्रभु ने सोचा भैया जो संपत्ति किसी की नहीं होती है वो सरकार की होती है। प्रभु ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और निकल पड़े। गजराज ने देखा कि प्रभु मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, तुरंत उसने नाम लेकर सुंदर ऐसी स्तुति करी। सोऽन्तः सरसिरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिखरिकम् उपात्तचक्रम् उक्षेप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायणाखिल गिरो भगवन् नमस्ते। जैसे गजराज ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रभु मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, तुरंत उसने सरोवर से कमल उखाड़ लिया और कमल तुरंत भगवान कमलाकांत के चरणों में अर्पित कर दिया। और जैसे भगवान ने आकर तुरंत गजराज की सूंड पकड़कर ऊपर खींच लिया और गजराज का पैर पकड़कर मगरमच्छ भी ऊपर आ गया। तुरंत भगवान ने सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और उसके बाद गजराज का उद्धार। महाराज आप सोच रहे होंगे संकट में गजराज था, स्तुति गजराज ने करी और भगवान ने आकर सबसे पहले उद्धार किसका किया? मगरमच्छ का किया। तो मानो भगवान यह कहना चाह रहे भैया जो मेरा भक्त है उसका तो मैं उद्धार करूंगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है, परंतु मेरे भक्त का भी जिसने पैर पकड़ रखा है सबसे पहले उसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित
मैंने तुम्हें ग्रह से ग्रसित गज का उद्धार की कथा में श्रवण कराई। यह दोनों ही पूर्व जन्म में प्राप्त